औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। आज एक CPEC पर काफ़ी बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है और CPEC की जितनी भी अथॉरिटी है और निगरानी है वो दे दी गई है जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा को। और इसके ऊपर बाद में अमेरिका और चाइना के दरमियान लफ्ज़ी जंग भी शुरू हो गई है। हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। नाज़रीन मोहतरम, CPEC पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और अभी तक जितने भी पाकिस्तान की 72 साल तारीख़ में ये एक गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। तो इसकी निगरानी पर इमरान खान ने तैनात कर दिया है रिटायर्ड जनरल आसिम बाजवा को। आसिम बाजवा के बारे में आपको बताता चलूँ, अगर इनकी हिस्ट्री में आपको बताऊं तो ये पाकिस्तान के साबिक DG ISPR भी रह चुके हैं। और जिस तरह इन्होंने अपना टेन्योर गुजारा एज आ DG ISPR, वो मेरे ख्याल से कमाल का था। और उसके बाद उनको तैनात कर दिया गया था बलूचिस्तान में, और वो बलूचिस्तान में जितनी भी सरगर्मियाँ थी उन्होंने संभाली। और बलूचिस्तान जो कि कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा और पाकिस्तान से अलहदा हो जाएगा, तो उसको भी उन्होंने रोका। सारे गैंग्स को उन्होंने, सारे नेटवर्क को बेनकाब किया, उनके जो नापाक इरादे थे उनको नाकाम किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह से बलूचिस्तान में काफ़ी अमन है और ऐसी कोई बात अब सुनने में नहीं आ रही कि बलूचिस्तान अलहदा होना चाहता है या अलहदा इन फ्यूचर में हो जाएगा। अब एक इस पर सबसे बड़ी जो तैनाती हुई है वो आसिम बाजवा की CPEC पर हुई है, और इस पर सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ हो रही है वो हो रही है नरेंद्र मोदी को और रा को, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई फ़ौजी CPEC की निगरानी करे। क्योंकि जब कोई फ़ौजी बलूचिस्तान में आ जाएगा तो इनका जो नेटवर्क है, जिस तरह इंडिया अपना यहाँ पर एक गेम चला रहा था बलूचिस्तान को अलहदा करने के लिए, तो वो तो बिल्कुल भी अब वो नहीं चलने वाली, और वो इनका तमाम खेल ख़त्म हो जाना है। क्योंकि आसिम बाजवा को बलूचिस्तान की हर चीज़ का पता है। वो जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि उन्होंने बलूचिस्तान को कैसे हैंडल करना है। अब जब वो CPEC पर आ गए हैं तो पहले भी वो बलूचिस्तान में ही तैनात थे, लेकिन उनके पास इतने इख्तियारात नहीं थे CPEC को लेकर। लेकिन अब तो पूरी की पूरी अथॉरिटी उनको दे दी गई है कि आपने CPEC की निगरानी करनी है। तो अब जो मामलात वो बड़े आउटस्टैंडिंग हद तक जो है वो ठीक होने लगे हैं। और जो CPEC में हमें थोड़ी बहुत खदशात नज़र आ रहे थे कि इन फ्यूचर में ये हमें क्राइसिस का सामना हो सकता है, तो वो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अब नहीं होगा। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल भी मैं आपको दे सकता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी अदवार आए हैं और जिनमें हुकूमत आई है फ़ौजियों की, यानी जिनमें मार्शल लगा है, चाहे वह अयूब का हो, यहिया का हो, जलंजिया का हो, इवन मुशर्रफ का हो, उसमें आपको करप्शन नहीं मिलेगी, कहीं पर भी आपको करप्शन नहीं मिलेगी। यानी ये बात बड़े दावे के साथ हर बंदा कह सकता है जो कि मार्शल को पसंद नहीं भी करता होगा, वो भी ये चीज़ को सराहेगा कि फ़ौजियों ने ना तो करप्शन की है और ना ही करप्शन दूसरे को करने दी है। और इसके साथ साथ अब अमेरिका और चाइना में भी एक लफ्ज़ी जंग शुरू हो गई है, और इंडिया के कहने पर अमेरिका ये सारा कुछ कर रहा है। और इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, टूटने से बच जाए। उनके नापाक इरादे हैं जो कि इंशाल्लाह ताला कभी पूरे नहीं होंगे, बल्कि इंडिया ख़ुद टूट जाएगा इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि वो टूटेगा। और नज़र भी आ रही, जिस तरह नागालैंड और खालिस्तान की जिस तरह तहरीकें चल रही हैं, तो वो टूट जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब अमेरिका ने इंडिया को साथ मिलाकर और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ये रिपोर्ट दी है कि उन्होंने बताया है कि जो चाइना है वो आपको कर्ज़ों तले दबोच लेगा और बहुत जल्दी चाइना पाकिस्तान को टेक ओवर भी कर लेगा। जब अमेरिका की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आई है तो फिर उसका जवाब दिया चाइना वालों ने भी। उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना और ना ही हमारा कोई इरादा है। हम पाकिस्तान से तब कर्ज़ा वसूल करना शुरू करेंगे जबकि पाकिस्तान ख़ुद कफ़ील हो चुका होगा और वो इतने पैसे कमा लेगा और कमा भी रहा होगा और फ्यूचर में अगेन कमाएगा, तो तब हम अपना जो कर्ज़ा वो वापस लेना शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम जो कर्ज़ा है वो वापस नहीं लेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने माजी की भी कुछ बातें याद करवा दी अमेरिका को कि जब 2013 में पाकिस्तान लोड शेडिंग में डूबा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस थे यहाँ पर लोड शेडिंग के हवाले से, तो कौन आया था पाकिस्तान को बचाने? हम आए थे, चाइना आया था पाकिस्तान को बचाने, ना कि अमेरिका आया था पाकिस्तान को बचाने के लिए।
تو یہ تھی آج تک کی سی پیک کے حوالے سے جتنی بھی تقرریاں ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور امریکہ اور چائنا کی ٹسل چلتی رہے گی میرے خیال سے جب تک ان میں سے کوئی ایک بہادر اوپر نہیں آ جاتا، تو ان کی ٹسل ایسے چلتی رہنی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ جنرل باجوہ کو جو سی پیک پر تعینات کیا گیا کیا وہ درست فیصلہ یا غلط فیصلہ ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گردنوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کریے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔